नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है। आज मैं आप सबके लिए एक कविता लेकर आया हूँ, हिंदी में कविता। और आ जाओ, मेरे बेटे से मिल लीजिए आप लोग। मेरा बेटा ही मेरा हर चीज़ का प्रेरणा है। ही इज़ इंस्पिरेशन ऑफ माइन इन एवरी फील्ड इन लाइफ। तो जो है, हमने एक कविता लिखी है हिंदी में, जिसका कोई शीर्षक तो अभी मैंने नहीं लिखा है, पर कुछ उसमें उसके स्टैंजास हमने लिखे हैं। पर मैं इस कविता को सुनाऊं इसके पहले मैं आप लोग को ये सुनाना चाहता हूँ कि हिंदी कविता में, या मैं बताना चाहता हूँ कि हिंदी कविता में कैसे मेरी रुचि आई, या कब से मैं लिख रहा हूँ या लिखना थोड़ा बहुत जानता हूँ। तो मैं आपको बता दूँ, पहली अपनी कविता मैंने क्लास 8th में लिखी थी। उस समय कारगिल की लड़ाई 99 में जब चल रही थी, तो 8 या 9th में मैं था। उस टाइम मैंने कारगिल एक युद्ध करके शीर्षक की कविता लिखी थी। मेरे भैया फ़ौज में हैं, बड़े भैया, तो उस वजह से मैं उस समय उससे काफ़ी प्रभावित था और मैंने उसकी कविता लिखी। लेकिन वो कविता कभी छप नहीं पाई, किसी डायरी में थी मेरी पर्सनल, वो डायरी भी मिली नहीं मुझे। फिर एक और मैंने कविता लिखी, लक्ष्मण और परशुराम संवाद, जो काफ़ी रामचरितमानस का एक पार्ट उसमें है, उसको लिखा। वो भी मुझे मिली नहीं वो कविता, लेकिन कुछ लाइनें मुझे उसकी याद रहती है, तो वो भी 2-4 लाइनें। लेकिन अब मैं सोचता हूँ कि अगर मैं कुछ अगर लिखूँ तो उसको मैं क्या करूँ, इसमें बोल के रिकॉर्ड कर दूँ, ताकि वो फेसबुक पे या कहीं भी जाए तो वो क्या हो, सक्सेस रहे, है ना। ट्रेडिंग में हूँ। हाँ, ट्रेडिंग में। इंग्लिश अच्छा बोलता है मेरा बच्चा। तो मैंने लिखा है, तो मैं हरिवंश राय बच्चन से बहुत प्रभावित रहा, क्योंकि वो इंग्लिश के माने जाने स्टूडेंट और टीचर, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के ऑनर गोल्ड मेडलिस्ट एक तरह से कह लीजिए। और वो आदमी चाहता तो, वो हरिवंश राय बच्चन चाहते तो इंग्लिश में बहुत सारी कविताएं लिख देते, पोएट्रीज, पोएम लिख देते, लेकिन उन्होंने अपनी मातृभाषा को चुना। इलाहाबाद के रहने वाले थे, प्रयागराज के, उन्होंने उसको अपना माध्यम चुना। और बल्कि इंग्लिश को या किसी विदेशी भाषा को उन्होंने अपना माध्यम नहीं चुना, और अपनी बड़ी बड़ी कविताएं और बहुत फेमस कविताएं उन्होंने साधारण शब्दों में लिख डाली। और कहते हैं कि कभी कविता तभी लिखता है उसके अंदर से कुछ वो आता है, सोच निकल के, तभी वो लिखता है। तो मैं आप लोगों को अपनी नई कविता, इसका शीर्षक मैं कर देता हूँ। शीर्षक फ़िलहाल मेरे 2 कविता के नाम हैं, एक स्वर्ण सिंह कह लीजिए, एक स्नेह सिंह। मेरा वैसे नाम सोनू कुमार सिंह है, लेकिन मेरा कविता का नाम मैंने कहीं स्वर्ण लिख देता हूँ, कहीं स्नेह। तो यहाँ पे मैं स्वर्ण और स्नेह दोनों शीर्षक, मतलब मैं अपने बारे में ही, और सिर्फ अपने बारे में नहीं कह रहा, इस कविता के माध्यम से हर एक, चाहे विद्यार्थी, चाहे टीचर, चाहे एक साधारण इंसान के जीवन में जो भी सोच आती है, विरोध आते हैं, उनको कैसे वो उसको पार करता है, कैसे उन परेशानियों से निकलेगा, या क्या अपने आप को मोटिवेट करेगा, इस कविता में है। तो आप लोग कुछ इसमें समझ में आए तो थैंक यू करिए मुझे, मतलब कुछ ना कुछ अप्रिशिएट करिएगा, सब्सक्राइब करिए और ज़रूर कोशिश करिएगा सुनने की। तो देखिए, कविता है कि विरोधों को कहीं मैं छोड़ दूंगा, विरोधों को कहीं मैं छोड़ दूंगा, पहिया वक्त का अपनी तरफ मैं मोड़ दूंगा, पहिया वक्त का अपनी तरफ मैं मोड़ दूंगा। मुझको रोकेंगे क्या ये हवा के झोंके, क्या है, मुझको रोकेंगे क्या ये हवा के झोंके, इस आंधी में तूफानों का भी दम तोड़ दूंगा, इस आंधी में तूफानों का भी दम तोड़ दूंगा। मुझ में असीमित अनुभवों संघर्षों का मैदान खड़ा है, मुझ में असीमित अनुभवों संघर्षों का मैदान खड़ा है, और ये भी जानता हूँ, और ये भी जानता हूँ, ये जहाँ मेरे पीछे पड़ा है, और
ये भी जानता हूँ ये जहाँ मेरे पीछे पड़ा है। मुझको गिरा हुआ देखकर होती है जिनको खुशी, मुझको गिरा हुआ देखकर होती है जिनको खुशी, भरम उनका इस बार भी तोड़ दूंगा मैं, भरम उनका इस बार भी मैं तोड़ दूंगा, विरोधों को कहीं मैं छोड़ दूंगा, पहिया वक्त का अपनी तरफ मैं मोड़ दूंगा। मुझको रोकेंगे क्या ये झोंके हवा के, इस आंधी में तूफानों का दम तोड़ दूंगा। मुझ में असीमित, मैं फिर से उसको दोहरा रहा हूँ, मुझ में असीमित, और ये मेरे लिए सिर्फ नहीं है, ये सबके लिए है। सब, मैं अपनी बात नहीं कह रहा, मैं जन जन के मन की बात को अपने शब्दों पे मैं ढालने की कोशिश कर रहा हूँ। आई एम जस्ट ट्राइंग इट। तो मुझ में असीमित अनुभवों संघर्षों का मैदान खड़ा है, और ये भी जानता हूँ ये जहाँ मेरे पीछे पड़ा है। मुझको गिरा हुआ देखकर, मुझको गिरा हुआ देखकर होती है जिनको खुशी, भरम उनका इस बार भी मैं तोड़ दूंगा, भरम उनका इस बार भी मैं तोड़ दूंगा, विरोधों को कहीं मैं छोड़ दूंगा, पहिया वक्त का अपनी तरफ मैं मोड़ दूंगा। अब देखिएगा अगला इसमें कि मेरी विरासत हैं दुआएं अम्मा पिताजी की, मेरी विरासत है दुआएं अम्मा पिताजी की, स्वप्न में उनके रोकर सामने, स्वप्न में उनके सामने रोकर लड़ी आंसुओं की भी छोड़ दूंगा, स्वप्न में सामने उनके रोकर लड़ी आंसुओं की भी छोड़ दूंगा। पर मैं झुककर गिरकर कभी बैठूंगा नहीं, पर मैं झुककर गिरकर कभी बैठूंगा नहीं, हार के इस रिवाज को झकझोर दूंगा, हार के इस रिवाज को झकझोर दूंगा। और फिर से इसको सुनिएगा कि मुझे मेरी विरासत हैं दुआएं अम्मा पिताजी की, मेरी विरासत हैं दुआएं अम्मा पिताजी की, स्वप्न में रोकर उनके सामने लड़ी आंसुओं की भी छोड़ दूंगा, स्वप्न में रोकर सामने उनके लड़ी आंसुओं की भी छोड़ दूंगा। पर मैं झुककर गिरकर कभी बैठूंगा नहीं, पर मैं झुककर गिरकर कभी बैठूंगा नहीं, हार के इस रिवाज को झकझोर दूंगा, हार के इस रिवाज को झकझोर दूंगा, विरोधों को कहीं मैं छोड़ दूंगा, पहिया वक्त का अपनी तरफ मैं मोड़ दूंगा। धन्यवाद साथियों, बड़ी छोटी सी कोशिश मैंने की है। अगर इसमें कुछ आपको लगे कि आपके लिए है तो प्लीज़ इसको लाइक करिएगा। थैंक यू सो मच, धन्यवाद आप सबका। जय भारत, जय हिंद।